राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई शाम का टाइम हो रहा है और ये है मंडे का वीडियो। तो यहाँ पे बनाई जा रही है सोमवार की थाली बनाई जा रही है भोलेनाथ के लिए। तो यहाँ पे ना आज बनाया जा रहा है मटर पनीर की सब्जी बनाई जा रही है। यहाँ पे मैंने पनीर के पीस है ना आड़े तिरछे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये पनीर मेरे पे काफी दिन हो गए, लगभग है ना 10-12 या 15 दिन हो गए होंगे पनीर रखा हुआ था। वैसे मैं पनीर में क्या है पानी में रख देती हूँ, पानी है ना उसका डेली चेंज कर देती है, सुबह शाम चेंज कर देती है, ऐसे मैं कर देती हूँ। तो पनीर है ना आपका चल जाता है। आप फ्रीजर में तो रख नहीं सकते, लेकिन है ना फ्रिज में आप रख दो, पानी चेंज करते रहो तो जो एकदम स्मेल सी होती है ना वो नहीं आती है। तो वो इस तरह से मैं पानी है ना सुबह शाम चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पर है ना पनीर को फ्राई कर लिया है, हल्का हल्का सा कर लूंगी। और इधर है ना मैंने इसमें जीरा ऐड कर दिया, उसके बाद तेज पत्ता डाल दिया है। और बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि माँ आप शाही पनीर बना दो, लेकिन वो ये शाही पनीर बनाने के लिए मैंने कहा टमाटर मेरे पास है नहीं है, और अभी एकदम सादा सिंपल ही बना रही हूँ। यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था। और मैंने मतलब कि अब की बार है ना मतलब 3-4 बार से मैंने ये जो पनीर बनाया है ना, तो मटर पनीर में मैंने 2 चम्मच है ना या 1 चम्मच बेसन ज़रूर ऐड कर दिया है गाइस। उससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आया है, ना तो मालूम पड़ता है कि बेसन डाला है आपने, और सब्जी का टेस्ट आपका बढ़ जाता है। तो बच्चे भी मेरे से ना बोल रहे थे कि माँ सेम उसी तरह की सब्जी बनाना, बस प्याज लहसुन ऐड नहीं करूंगी क्योंकि आज मंडे है, तो प्याज लहसुन तो ऐड नहीं करूंगी। बाकी ये है मंडे भी है और सावन भी चल रहा है, तो प्याज लहसुन यूज नहीं किया जाएगा। बाकी ये टेस्ट तो इतना बढ़िया आता है, क्या कहते हैं, अगर आप है ना किसी भी सब्जी में अगर 1 चम्मच बेसन ऐड कर देते हो ना, एक तो ये है कि ग्रेवी बढ़ जाती है उसकी, और दूसरी बात ये है कि टेस्ट भी बढ़ जाता है। बाकी ये है कि जो भी अपने बेसिक मसाले नमक, मिर्च, धनिया, आप पनीर का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे नमक भी ऐड कर दूंगी। देखिए नमक एकदम ज़्यादा चम्मच में आ गया था, लेकिन फिर मैंने कम ही डाला था। और इस तरह से ना सारे जो भी मसाले हैं ना बेसन के साथ में मिक्स कर लेंगे, तो मसाले भी आपके भुन जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मसाले आपके कच्चे रहेंगे, सब भुन जाते हैं। और फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसी में ना आप मलाई भी ऐड कर सकते, खोया खोया भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास गाइस मैं बताऊँ, खोया है मेरे पास में, लेकिन है ना अभी बच्चों को ना बेसन का टेस्ट है ना अच्छा लग रहा है, तो मैं ये सोचा कि नहीं अभी बेसन का ही बनाती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला माँ सेम इसी तरह का ही टेस्ट आना चाहिए जो आपने सब्जी है ना पहले बनाई थी ना मटर पनीर की, तो उनको अच्छा लगा है। तो चलिए मैं कोई बात नहीं है, अब इधर है ना यहाँ पर पनीर भी ऐड कर दूंगी। और बाकी जब लक्की पापा आ जाएंगे ना, थोड़ा सा इसमें बॉईल आ जाएगा मसाले में, ग्रेवी में मतलब कहने का मतलब है, तो बंद कर दूंगी गैस को। और फिर जब लक्की पापा आएंगे तब इसमें मटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि मटर तो सफल मटर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर आटा भी लगा के रख दिया था, सब्जी भी बनी गई थी। और इधर है ना सुबह हम रिको से आए थे ना, तो पूजा के सारे बर्तन है ना मैंने है ना मांजे नहीं थे, अलग उठा के रख दिए थे। और जो मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन है ना मैंने वो ले लिए थे। इसीलिए मैंने है ना दीपक है, घंटी है, सागर है, ग्लास है, भगवान जी के भोग के बर्तन, स्टील के, तांबे के, पीतल के, मेरे पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बर्तन है। तो वो मैंने रखी है इसलिए कि जब जल्दी होती है ना, तो फिर बर्तन, भगवान जी के बर्तन मंदिर में से निकाल के तुरंत भगवान जी को नहला के जो दूसरे बर्तन है ना उनको ले लेती हूँ। अब इनको जब समय मिलता है तब मांज देती हूँ। तो अभी शाम का समय है, तो फिर है ना आटा लगा के रख दिया, सब्जी बनी गई है, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी साथ के साथ कर दो, और ताकि ये ना फ्री हो जाएंगे। और ये नहीं है गाइस, अब हम लोग 2 जगह रहते हैं तो हमारे 2 जगह का काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप समझो, मैं रिको में भी है ना मेरे को पूजा के ढेर सारे, वहां पे भी मैंने एक्स्ट्रा बर्तन कर रखे हैं, क्योंकि है ना एक बार में पूजा के सारे बर्तन। कपड़े तो आज पूरे घर में दिखे पड़े मिलेंगे यार, घर में कपड़े पड़े मिलेंगे। चाय लेकर आएंगे। सुर भी उठ जा, चाय पी ले चल। तो टाइम कितना हो गया ये देखूं पहले, 5:15 हो गए, 5:15 का टाइम हो रहा है। और सब्जी और आटा लगा के रखे आई हूँ, और लक्की पापा जाएंगे तब मैं उसमें मटर ऐड करूँगी। और मेरे को जो बनानी है मिठाई वो बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी ताकि ज़्यादा काम ना फैले। और खीर बनानी है मुझे, तो वो हल्की हल्की भी बना दूँगी। बाकी सब्जी और वो तो बन गई। चाय पीते हैं गाइस, आप भी चाय पी लीजिए। गिलास बड़ा है लेकिन इसमें चाय इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं तसल्ली वाली चाय मैंने लेके बैठ गई थी, मतलब बना ली थी अपने लिए। और इधर है ना सब्जी भी हमारी तैयार है। यहाँ पे लक्की पापा आ गए थे, तो फिर मटर
मैंने धुल दी थी 2-3 बार, उसके बाद इसे ऐड कर दूँगी और इसमें 1 बॉयल और आने दूँगी। फिर मटर मतलब अब वैसे तो मटर सॉफ्ट होती ही है वो और सब्ज़ी अभी गरम है, तो वो हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी 1 बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर ठीक है। और इसके बाद है ना फिर मैं बताऊँ बच्चे भी स्कूल मतलब लव स्कू अपने ट्यूशन से आ गया था, स्कूल निकलती है बार-बार। तो बच्चे मतलब कि लव आ गया था और सुरभि भी सब्जी को देखकर बोली कि माँ मेरे को तो जल्दी से भूख लग रही है और फिर उन्होंने ना मुझे मतलब ये देखिए ठाकुर जी के लिए मैंने कटोरी में निकाल रखी है। तो मतलब उन्होंने फिर मुझे ना कुछ बनाने नहीं, हम लोग तो है ना इसी से खा लेंगे क्योंकि सब्जी को देखकर है ना सुरभि कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे देखो व्रत रहे तो उनका पहले ज़रूरी है। भोग तो मैंने ना मतलब लगवा दिया था सुरभि से, मैंने कहा तू व्रत रही है तो सुरभि तू भोग लगा दे। तो उसने फिर मतलब मुँह हाथ धो के कुल्ला करके फिर भोग लगा दिया था। और यहाँ पर है ना फिर मैंने ना सोचा कि खीर मेरे को बनानी है। मैंने कहा लब के पापा दूध लेकर आएँगे तभी मैं ताज़ी दूध की बनाऊँगी सेवई वाली खीर, लेकिन फिर मैं वो बना नहीं पाई। और यहाँ पे इस तरह से मैंने ठाकुर जी का भोग दही से, सब्जी से, पूड़ी से इस तरह से मैंने थाली रख भोग थाली निकाल दी थी ठाकुर जी की। और इधर फिर बच्चों को लग रही थी बड़ी तेज वाली भूख, तो मैंने कहा पहले बच्चों का ज़रूरी है। देखिए कहते हैं ना कि भगवान आपके भाव के भूखे, भूख के भूखे नहीं होते हैं। दादी का खाना लगा दिया, टाइट लगा दिया कागज़ इसमें, रख दो। सब्जी सही लग रही है। यहाँ पे ये देखिए गाइस, लब सुरभि भूख के मारे बेचारे व्रत रहे थे आज का ये। मुझे तेरी भूख नहीं लगी थी, स्कूल में हम रह लिए, फिर स्कूल में तो रह लिए गए गाइस। मैं खिचड़ी खिलाई थी, सो गए। सुबह ना बस 1 गिलास दूध लिया था इनने, उसके बाद चले गए थे। भी तड़प नहीं थी कि नहीं भूख लग रही है, भूख लग रही है। सही है, ला रही। और फिर इन लोगों ने खाना खा लिया था गाइस, तो फिर मेरे को कुछ मीठा बनाने का मेरा मन हो रहा था। मैंने कहा कुछ तो मीठा बनाऊं ठाकुर जी के लिए, भोलेनाथ के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ। तो गाइस ये 1 कटोरी सूजी है और मैंने इसमें से अच्छी तरह से छान लिया है, ये कीड़े वगैरह नहीं हो तो इसी पर। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि वैसे तो है ना मंडे आज तो भोग तो लग चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है, लेकिन मेरा अंदर से मन हो रहा था कि नहीं कुछ ना कुछ तो मीठा बनाते हैं। और जो मैं बोल रही थी कि सेवई वाली खीर बनानी है मेरे को, तो वो मैंने कहा बच्चों ने खाना खा लिया तो अब नहीं बनाती, लेकिन मीठा का मन हो रहा था क्योंकि बच्चे लोग भी बोल रहे थे कि माँ कुछ मीठा आप बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि चलो ऐसी कोई सरल सी रेसिपी बनाते हैं जो कि ना ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि मैं सुबह से काफ़ी थक गई हूँ। और तो यहाँ पर है ना बस 1 कटोरी सूजी है और आधा कटोरी मैदा है, और इधर है ना 2 चम्मच मैंने घी ले लिया था, और दही की हेल्प से इसका अच्छी तरह से डो लगा लेंगे। और जितना मतलब दही की ज़रूरत है उतना डाल दूँगी। 1 कटोरी दही लिया था मैंने, कहने का मतलब है। और बाकी है ना आप पानी से भी लगा सकते हैं। तो मैंने एकदम ताज़ी दही था मेरा, ताज़ी दही था ये, मतलब खट्टा नहीं था। तो यहाँ पर है ना बस पानी की भी हेल्प ले ली है मैंने, ताकि ना, और सूजी है तो आपको पता ही है कि वो थोड़ा बहुत तो दही को इतनी जल्दी उसने सोख लिया था, तो पानी की भी हेल्प ले ली थी मैंने। तो इस तरह से तो बस यहाँ पर ना डो तैयार हो गया था, और इस पर थोड़ी सी है ना चिकनाई लगा दूँगी। चिकनाई का मतलब ये है कि इस पर घी लगा के रख दूँगी, ताकि है ना ये चिकना बना रहे। और है ना बस है ना आधे घंटे के लिए इसको ढक के रख दूँगी। तब तक मैंने सोचा कि दीपक रख लेती हूँ। और एक साइड में मेरी चाशनी भी मैंने बनाने रख दी थी, यानी कि मैंने 2 कटोरी चीनी ली थी और 1 कटोरी पानी लिया था कहने का। और थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा, जैसे थोड़ी सी चिपचिपी हो जाएगी तो इसे बंद कर दूँगी। बाकी इसमें अगर आप कलर डालना चाहो तो कलर भी डाल सकते, पर मैंने नहीं डाला था। तो अभी तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मैं आपको इस जो मैं बना रही हूँ रस भरी इसे बोलते हैं, तो इसकी जो भी कमी हो ना, अभी मैंने जैसे डो लगाया है, इसमें क्या कमी है मेरे सेकने में, अगर आपको कोई कमी हो ना तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताना कि क्या कमी थी, क्योंकि इसकी कमी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं रेसिपी, जैसे कि मैंने बोला कि अभी रेसिपी बनाती हूँ, तो यहाँ पे इसकी छोटी छोटी सी लोई तोड़ ली थी, और बाकी शेप तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। पहले तो मैं इसका ना एकदम जैसे कि रोटी बनाते हैं ना उस तरह का शेप दे, मेरे मन में था कि उस तरह की शेप देकर, जैसे लोई होती है ना उसी तरह की शेप देकर सेकते हैं ऐसे। लेकिन फिर अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो है ना इसे यू शेप में ऐसे ऐसे बनाकर इसकी इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वो तो खैर आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस तरह की शेप से मतलब शेप दे दी है मैंने।
तो बस यहाँ पर इसी तेल में ना मैं इनको भी सेक लूँगी। वैसे मैं गाइस मैं आपको बता दूँ, ये सरसों का ही तेल है और ये पूड़ियाँ सिक सिक कर है ना एकदम है ना, मतलब फ़िल्टर सा हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो तेल का पीलापन होता है वो इसका ख़त्म हो गया। अगर जैसे जैसे हम सरसों के तेल में कुछ भी हम बनाते हैं तो जैसे कि 10-12 पूड़ियाँ निकाल दो या कुछ भी आप पकौड़े निकाल दो तो उसका जो पीलापन होता है वो निकल जाता है। फिर है ना वो जिस तरह से वाइट हो जाता है, आप पराठे बनाओ, पूड़ी बनाओ, फिर कुछ भी बनाओ, फिर आपका वो पीलापन ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी की बनाकर देखते हैं। वैसे तो ये है कि आप रिफ़ाइंड यूज़ करो, घी यूज़ करो, पर मैंने सोचा कि मैं चलो बना के देखती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें रिफ़ाइंड और तेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि ना ये तेल है ना पक गया था। सरसों का तेल आपका पकना ज़रूरी होता है, पक जाता है ना फिर आप उसमें कुछ भी बना सकते हो, फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इस तरह से मैंने कहा यहाँ पे सेक भी लिए थे और खूब अच्छे खासे मतलब सेक लिए थे। और ये ज़्यादा तेल मतलब तेज पे नहीं सेके थे, मतलब जो हमारी गैस थी ना वो कमी थी, मतलब मीडियम थी हमारी गैस। और यहाँ पे ये देखिए चाशनी में मेरी बॉईल है, ऐसा नहीं है कि चाशनी मेरी ठंडी चाशनी में मैंने डाली है ये जो रसभरी बोलती हैं इसे, तो मैंने ठंडी चाशनी में भी नहीं डाला। आपने देखा मैंने गर्म में डाला। लक्की पापा मेरे से बोल रहे थे कि तूने ना ठंडी चाशनी में डाल दी है, इस कारण इसमें ये कमी है। तो मैंने देखी, मैंने कहा ठंडी में नहीं डाली थी, मैंने गर्म में डाली है ये। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैंने ये वाली तो देखिए सॉफ्ट हो गई थी, पता नहीं क्या कमी है, मुझे पता नहीं है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। तो इस तरह से मैंने सेक के ये डाल दी थी। फिर दूसरा बैच बनाया था तो वो भी मैंने इसमें इस तरह से सेक लिया था, वो भी ऐड कर दिया था यहाँ पे। फिर मैंने सोचा कि पहले ठाकुर जी के लिए भोग लगाती हूँ भोलेनाथ का, उसके बाद है ना फिर मतलब थाली लगाएंगे इसकी। तो यहाँ पे ना फिर पूजा भी कर दी थी, भोग भी लगा दिया था, क्योंकि मेरे को लगाना था भोलेनाथ का भोग। कुछ भी बनाना था मीठा, तो बस मीठा बना दिया था। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ इसमें कमी ये थी कि गाइज़ ये एक तो ये बहुत टाइट हो गई थी, और इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि इनको रात भर छोड़ना था। मैं आपको बताऊँ रात भर आप छोड़ते तो ये सॉफ्ट हो जाती। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ ये रात भर छोड़ने का चांस ही नहीं मिला था, क्योंकि है ना ये है ना सब लोगों को इतनी पसंद आई कि बनने के बाद आपको पता है मेरे घर में लक्के पापा, लब, सुरभि और सबको इतनी पसंद आई कि आधी से ज़्यादा तो रात में ही ख़त्म हो गई थी वो। बाकी हमने 2-4 रख दी थी कि सुबह मॉर्निंग में ये सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन सुबह मॉर्निंग में भी ये सॉफ्ट नहीं हुई थी गाइज़। तो वही लक्के पापा कह रहे थे ये सॉफ्ट होती ना तो ज़्यादा अच्छी लगती, ये सॉफ्ट क्यों नहीं हुई, तू ये देख सॉफ्ट क्यों नहीं, और इसे दोबारा से बना, क्योंकि ये एक तो सबसे सरल है, आसान है और कुछ लगता भी नहीं है और टेस्टी भी बहुत लग रही थी। तो ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी ना खौलती हुई चाशनी में डाला है, लेकिन फिर भी ये मतलब कि ये सॉफ्ट नहीं हुई थी जिस तरह से मैंने वीडियो देखे थे ना वो सॉफ्ट थी। तो एक तो मेरे को मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ मुझे कमी लगी थी कि मैंने इसमें ना जैसे मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं ऐड किया था, वो डालना बहुत ज़रूरी था, मेरे को ऐसा लग रहा है। या फिर इसमें थोड़ा सा जैसे कि आप मिल्क पाउडर डाल दो या खोआ वगैरह डाल दो तो भी सॉफ्ट हो जाती। तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुई थी। बाकी है ना ये देखिए देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, इस खाने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। बस ये था ये टाइट थी ना तो इनके अंदर चाशनी अंदर नहीं गई थी। बाकी तो हमने ये जैसे कि काट के खाई थी ना ये, मतलब बीच में से, तो फिर रस है ना रस तो रह ही गई उसमें। ये देखिए इस तरह से टाइट थी, दिख रही है ना आपको चम्मच से, तो इस तरह से टाइट थी। बाकी ये है कि मीठी चीज़ है खाने में तो सब चीज़ खाई जाती है, कोई फेंकी तो जाती नहीं है। तो खाने में तो बढ़िया लग रही थी, सब लोगों ने खा ली थी, लेकिन बस एक यही रीज़न है कि ये टाइट बहुत थी, जो कि ना फिर हमने मम्मी को भी नहीं दी थी क्योंकि टाइट थी, उन पर खाई ही नहीं जाती, इतनी टाइट थी गाइस मैं बताऊँगी ये। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करती हैं और फिर से सभी को सावन के सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये तो खैर मीठा है कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी जीवन में भी मिठास और दूसरों के जीवन में भी हमें मिठास बनाए रखना चाहिए। और कोई बात नहीं, नहीं बनी नेक्स्ट टाइम बन जाएंगी, बनाते रहना चाहिए, क्योंकि है ना गलती करने से ही आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।